नागौर 21 जून को जिला मुख्यालय पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों व आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रभारी सचिव प्रवीण गुप्ता और किसान आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री CR चौधरी ने महर्षि पतंजलि के दिव्य चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित, जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस, नगर परिषद सभापति मीतू बोत्रा के महर्षि पतंजलि के दिव्य चित्र पर माल्यार्पण कर पूजन अर्चन किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को सीधे प्रसारण के माध्यम से दिखाया गया। इसके बाद पतंजलि योग समिति नागौर के जिला प्रभारी महेंद्र सोनी के मार्गदर्शन में और आकाशवाणी नागौर के सूत्रधार शरद कुमार जोशी के संचालन में प्रोटोकॉल योगाभ्यास किया गया। प्रोटोकॉल योगाभ्यास का प्रारंभ प्रार्थना के साथ किया गया। इसके बाद ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अध्र चक्रासन, त्रिकोणासन, भद्रासन, वज्रासन, अध्र उष्टासन, उष्ट्रासन, शशकासन, उत्तान मंडूकासन, मरीच्यासन, मकरासन, शलाभासन, सेतुबंधासन, उत्तान पादासन, अध्र हालासन और पवन मुक्तासन के साथ ही कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम आदि अभ्यास सामूहिक रूप से किए गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय योग अभ्यास का कार्यक्रम डॉक्टर गोपाल शर्मा, सहायक निदेशक आयुर्वेदिक विभाग एवं उनके सहायक नोडल अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र पवार द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनीता बाजिया के निर्देशन में लीला कछावा, जिला प्रभारी महिला पतंजलि योग समिति नागौर प्रवीण वैष्णव, लक्ष्मी बिश्नोई, किरण बिश्नोई, शबनम, जयश्री भाटी, निवेश अरोड़ा, अशोक, भगवान राम, BK मंजू, अमिता, प्रीतम परासर, दिनेश माल, प्रज्ञा वैष्णव ने दक्ष प्रशिक्षणों को रूप में सहभागिता की। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं किसान आयोग राजस्थान के अध्यक्ष CR चौधरी द्वारा योगाभ्यास के समापन पर संकल्प दोहराया गया। जिला प्रभारी सचिव प्रवीण गुप्ता ने योग भी मतदान भी शपथ का दोहरान करवाया। इसके पश्चात आयुर्वेदिक विभाग के अधिकारी गोपाल शर्मा ने योग दिवस के अवसर पर आयोजित हुए कार्यक्रम में सभी सम्मिलित हुए व्यक्तियों का आभार व्यक्त किया। पद्मश्री हिमताराम भांबू, अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंपालाल जीनगर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद रविंद्र कुमार, उपखंड अधिकारी गोविंद सिंह भिंचर, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नागौर राधेश्याम गोदारा, जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय नागौर की प्रभारी डॉक्टर सुनीता गोदारा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के ड्रग वेयर हाउस प्रभारी डॉक्टर राजेश पारासर, अन्य सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी भंवरलाल सियाग, महबूब खोकर, सरोज प्रजापत, भजनलाल शर्मा, किशोर गहलोत आदि उपस्थित रहे। आमने सामने हो। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। सम स्थिति में, सजग स्थिति में आ जाएं। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक धरती माता के समानांतर लाएं और हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को धीरे धीरे मोड़ें और अपने शरीर को बैठने की स्थिति में ले आए। जिनकी क्षमता नहीं है वो ना करें। अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जांघें धीरे धीरे घुटनों के बल बैठना, दोनों हथेलियां धरती माता के समानांतर सामने खुली हुई हो। घुटनों और कूल्हों के जोड़ों को यह सुदृढ़ बनाता है। आर्थराइटिस का गंभीर दर्द होने वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दो पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। आप मंच पर देख सकते हैं। अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि एडी मूलाधार पेरिनियम से मिली हुई होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियां जोड़ें। इस स्थिति में अपनी क्षमता के अनुसार 5, 8, 10, 12 सेकंड तक रुकें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। अब श्वास को शरीर के धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए हाथों एवं दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस बनाता है और सहनशीलता व जागरूकता को बढ़ाता है। पैरों की मांसपेशियों को गठीला बनाता है और लिगामेंट्स को भी सुदृढ़ करने का कार्य करता है। मेरुदंड को लचीला बनाता है और फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। बहुत सुंदर।
अब आपके लिए थोड़ी सी राहत की बात है कि अब हम पेट के अब दोनों पैरों के तलवों को पास ले आए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक दें। एड़ियों को शरीर के मूलाधार पेरिनियम के जितना नजदीक हो सके ले जाएं। यदि पैरों की एड़ियां जांघों को नहीं छुपा रही है या पृथ्वी से नहीं लगी हुई है तो सहारे के लिए हम एक मुलायम कुशन भी घर पर रख सकते हैं। इस अवस्था में कुछ समय तक रहें। भद्रासन का अभ्यास शरीर को दृढ़ रखता है, मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है, घुटनों और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है, घुटनों के दर्द को कम करता है, पेट के अंगों को क्रियाशील करता है, महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से मुक्ति प्रदान करता है। सामान्य स्थिति में आ जाए। ऐसा आसन है जो भोजन करने के बाद में भी किया जा सकता है। हम में से कई लोग इसका अभ्यास दैनिक जीवन में करते हैं। बाकी सारे आसन खाली पेट भोजन से 2 या 3 घंटे पहले करने के होते हैं। इससे भोजन का पाचन सही होता है। यह आसन जांघ और पिंडली को मजबूत करता है। आ जाए इसी में ठीक है। वज्रासन की स्थिति में बैठे हैं। अगले आसन इसी स्थिति से हम आगे बढ़ेंगे। उष्टासन। खड़े होकर पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाए, जांघों को सटाकर रखें, अंगूठे एक दूसरे से सटे हों, हाथों को घुटनों पर रखें, सिर एवं पीठ को बिना झुकाए सीधा रखें, हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की ओर हो, कोहनियां व कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को धीरे धीरे पीछे की ओर झुकाते हुए गर्दन की मांसपेशियों को खींचें, श्वास को अंदर खींचें, धड़ को जितना संभव हो सके झुकाएं, श्वास को बाहर छोड़ते समय शिथिल हो जाए। पुनः जांघों को जमीन से लंबवत रखें। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक क्षमता अनुसार रुके। श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। हुए ठुड्डी को जमीन पर रखने की कोशिश करें। दोनों भुजाओं को समानांतर रखें, सामने की ओर देखें और इस स्थिति को बनाए रखें। अभी हम एकदम खरगोश की तरह की स्थिति में बैठे हैं। शशक आसन। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते समय दोनों हाथों को पीछे ले आए, कमर को ऊपर करें, घुटनों को मिला लें और वज्रासन में बैठ जाएं। एक बार इस शशकासन का अभ्यास और करें। शशकासन का अभ्यास तनाव एवं क्रोध को कम करने में सहायक होता है। यह जनन अंग संबंधी व्याधियों, कब्ज से मुक्ति दिलाता है, पाचन क्रिया संबंधी व्याधि व पीठ दर्द से छुटकारा। धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति की ओर लौटें। ललाट को जमीन पर टिका दें, हथेलियों को वक्ष के बगल में रख लें, कोहनियां ऊपर की ओर उठी हो जाए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सेकंड तक बने रहें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को जमीन पर वापस ले आए। कुछ समय तक इस वज्रासन की स्थिति में लेटे रहें। अब हम सेतु बंधासन की ओर बढ़ेंगे। अब ये पीठ के ऊपर लेटकर किए जाने वाला आसन है। हम सभी अभी तक उदर के बल बैठे हुए थे, अब पीठ के बल बैठेंगे। घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने पैरों को केवल 30 डिग्री का कोण बनाना है, उससे अधिक नहीं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में कुछ देर तक रुकें। इस अवसर पर हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव जो यहाँ के प्रभारी सचिव जी हैं, वो आदि माननीय गुप्ता जी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और सभी गणमान्य जनप्रतिनिधिगण और मेरे भाइयों में एक संकल्प है जो अभी हमें लेना है। मैं बोलूँगा, आप पीछे पीछे उसको दोहराना। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य
स्वयं के प्रति कुटुंब के प्रति कार्य समाज और विश्व के प्रति शांति आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। सबको धन्यवाद। लोकतंत्र में अपनी अटूट आस्था रखते हुए अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं और स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों की गरिमा को बनाए रखने तथा प्रत्येक चुनाव में निर्भीक होकर तथा धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, भाषा या किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना मतदान करने की शपथ लेते हैं। जय हिंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे धीरे अपने हाथों को मले। नागरिक बंधु, आज आप पधारे, आपने अच्छे से इसको किया है, इसके लिए आपको सभी का धन्यवाद। आज उत्साह के साथ मनाया गया। जैसा शाम भी बारिश हुई और तो जो मुख्य कार्यक्रम था उसमें पानी को सुखाया और सुबह वापस से सुबह हम स्टेडियम में उसी जगह उसके बाद सुबह आज से 1 घंटा करीब बारिश हुई थी 5 बजे के बाद। लेकिन इन सब परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए सभी लोगों ने उत्साह के साथ इस जगह की जो है वो क्लीनिंग भी करी और उसके बाद वापस करी। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और यहाँ मौसम में सुबह हाफ मैराथन भी किया बच्चों ने और उसके बाद ये पूरा योग दिवस के आज कार्यक्रम आयोजित योगाभ्यास किया गया। और जिले में सभी स्थानों पर हालांकि अच्छी बारिश की सूचना है जो एक अच्छा संकेत है जिले के लिए भी। नागौर में उससे किसानों में भी खुशी की लहर है, लोग बुआई के लिए उसमें लगे। ऐसी आम स्थिति में आज योगाभ्यास योग मनोयोग जीवन में बहुत बड़े जिले में को इस तरह से इसके लिए मैं सभी हैप्पीनेस, वेलनेस और सारी चीज़ों को अगर हमें नित्य प्रति योग करेंगे। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नागौर जिला प्रशासन द्वारा आज जिला स्तर पर और इसकी इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जगह जगह जैसे मीरा महोत्सव का स्थल है, ऐसे जो केंद्र हैं वहाँ पर भी जो हमारे लोग आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, ऐसी जगह से भी योग को प्रचारित करने के लिए और आम जन में, आम नागरिक इसका दिनचर्या में इसको अपनाएं और जिससे कि जो हमारी एनर्जी है, हमारी जो ऊर्जा है, उसका सही तरह से संचार हो सके और हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी क्षमता बढ़े। ऐसा योग जो सदियों से चला आ रहा है, उन्होंने हमारे योग गुरुओं ने सिखाया है और भारत इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अब कई कंट्रीज़ में, बहुत सारे कंट्रीज़ में इसका आज आयोजन हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे जो गुरुजनों ने दिया है वो आज पूरे विश्व में फैला है और वेलनेस और हैप्पीनेस के लिए योगा बहुत आवश्यक है। मैं जिला प्रशासन को और यहाँ नागौर के सभी आमजनों को, जनप्रतिनिधियों को योग दिवस के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देता हूँ। जिस
सर योगासन के क्या क्या फ़ायदे हैं? वैसे आप तो रोज़ व्यायाम भी दिनचर्या में लेते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, तो क्या फ़ायदे हैं? जी 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपके माध्यम से सभी नागौर वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये योग अपने दैनिक दिनचर्या के अंदर अपनाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। आज जो है 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और इस दिवस के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से साधुवाद दूंगा और उनका अभिनंदन भी करूंगा। और जब मैं आप लोगों की कृपा से नागौर से लोकसभा का मेंबर भी था, उस समय ये योगा दिवस चालू हुआ और यूएन सारे देशों में यूनाइटेड नेशंस ने पूरे के पूरे मिलकर के इस दिवस के 21 जून को मनाने के लिए निर्णय किया। तब से हर 21 जून का हर साल 21 जून को योगा दिवस होता है और बड़ी खुशी है। इससे न केवल मतलब फिटनेस बल्कि वेलनेस और हेल्दी रहता है आदमी। और इसी को मद्देनजर रखे आज के वर्ल्ड के अधिकतर देशों में यूरोपियन कंट्री जो चाहे वर्ल्ड के अन्य देश हैं वो सब ने अडप्ट किया है और सब इसी योगा में दिन रात और योगा के बहुत सारे केंद्र खुले हैं। आज की तारीख में योगा विश्व के अन्य देशों में हमारे बहन भाई योगा टीचर के रूप में अच्छे काम कर रहे हैं, उनको रोजगार भी मिल रहा है और अपना हेल्थ का भी पूरा हो रहा है। इस कारण से योग दिवस के पर नागौर में आज हुआ संपन्न योग दिवस का अभ्यास संपन्न हुआ। इसमें सारे अधिकारी और सारे जनप्रतिनिधि और आम जनता सारे साथ थे और मैं इस अवसर के आपके माध्यम से पूरे नागौर वासियों प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दूंगा और एक निवेदन करूंगा, इस योगाभ्यास को कंटिन्यूअस रखे, नॉट ओनली फॉर द 21st जून बट इट शुड बी फॉर द होल ईयर। धन्यवाद। जय हिंद।